जब देश में लगातार महंगाई की मार आम आदमी पे पड़ रही हो, पेट्रोल और डीजल पिछले 10 दिनों में 4 बार बढ़ोतरी हुई, तब हमारा देश का मेन स्ट्रीम मीडिया, जिसे बेशर्म मीडिया कह सकते हैं, सुनिए क्या कुछ बता रहा है। महंगाई में भी फायदा किस तरीके से ढूंढ कर लाया जाता है, आप पहले इस वीडियोस को देखिए फिर समझिए। वैसे अगर ऊपर से देखा जाए तो 7 रुपए के इजाफे से कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता। उदाहरण के तौर पर दिल्ली में बाइक चलाने वाला महीने में औसतन 30 लीटर पेट्रोल खर्च करता है। दाम बढ़ने से पहले पेट्रोल की कीमत 94 रुपए 77 पैसे थी। इस हिसाब से उनका महीने का खर्च 2,843 रुपए बैठता है। आज से दिल्ली में पेट्रोल 102 रुपए 12 पैसे मिल रहा है, यानी महीने में उन्हें अब 3,063 रुपए खर्च करने होंगे, यानी हर महीने 221 रुपए ज्यादा खर्च करने होंगे। देखिए किस तरीके से सरकार को डिफेंड करने के लिए बता रही हैं कि भाई 7 रुपए की बढ़ोतरी से बहुत ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है आम आदमी पर, बस 2 या 300 रुपया का फर्क पड़ने वाला, इससे बहुत ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है। और इसके बाद किस तरीके से, कितनी बेशर्मी से सरकार से सवाल पूछने की जब हिम्मत नहीं है, तो बड़ी धूर्तता से आम आदमी को इसके फायदे बताए जा रहे हैं। यही पिछले 10 सालों से हमारे देश का मेन स्ट्रीम मीडिया कर रहा है और इसीलिए आम आदमी का विश्वास खो रहा है। जब सवाल सरकार से पूछनी होती थी, जब कभी एक तरीके से देश में महंगाई डायन होती थी, आज ये बताया जा रहा है कि महंगाई से कोई फर्क नहीं बल्कि इससे फायदे हो रहे हैं और यही कुछ हो रहा है। इसी तरफ दूसरी तरफ हमारे देखिए सरकारी डीडी न्यूज में काम करने वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं, हम सबके सम्मानित ये हैं, लेकिन इन्होंने जब सीबीएसई पर सवाल उठा, जब इस बच्चे ने सवाल उठाया कि सीबीएसई ने जो आंसर शीट दिया उसका नहीं है, तो इन्होंने बच्चे को ही पाकिस्तानी बता दिया। तो अब समझिए कि जो व्यक्ति को जिस मीडिया का कर्म है कि वो आम आदमी का एक तरीके से सवाल बनकर आम आदमी की बातों को सरकार के सामने रखे और उसका पोल खोल करे, आज हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया क्या कुछ कर रहा है। दूसरी तरफ ये बताया जा रहा है कि भाई जो 7 रुपये की जो महंगाई है उससे किस तरीके से आम आदमी पर फर्क पड़ता है। केवल गाड़ी चलाने से नहीं बल्कि खाने पीने की सारी चीज़ें महंगी होती है और इस 7 रुपये के बढ़ोतरी से एक आम आदमी के किचन पर कम से कम जो है वो 2,500 से 3,000 की बढ़ोतरी है। आज की आप जब इस खबर को देखेंगे, दैनिक भास्कर ने बड़ी खूबसूरती से जो है इसे कवर किया है और उसने बताया है कि महंगाई से कैसे आम आदमी के किचन पर फर्क पड़ता है, वो आपको दिखाता है। वो कहता है कि महंगाई की 7.5 से आम आदमी का जो किचन है, इससे जो है उसके 2 से 2,500 रुपया उसके किचन चलाने में बढ़ोतरी हो जाए। अब बताइए कि आम आदमी के जो मासिक खर्चा है उसमें अगर ये 2,500 के बढ़ोतरी, इस देश में आज भी 10,000, 15,000 और 20,000 रुपये कमाने वाले कम लोग हैं। जब इस देश में 80 करोड़ लोग अगर 5 किलो अनाज पर अपना जीवन निर्भर कर रहे हैं, तो उनके लिए 2,500 या 2,000 के बढ़ोतरी आप समझ सकते हैं ये कितनी बड़ी बढ़ोतरी होती है। तो ये एक तरफ इस सवाल है जो हकीकत है, लेकिन दूसरी तरफ किस तरीके से उस चीज़ों को गुमराह करके सब कुछ इजी बताया जा रहा है कि भाई रुपया गिर रहा है तो क्या हुआ, डॉलर ये हो रहा है तो क्या, इसमें सरकार का कोई दोष नहीं है। सरकार से कोई भी सवाल मत पूछिए, वो नीट का पेपर लीक हो या सीबीएसई की गड़बड़ी हो, उस किसी भी सवाल या महंगाई का हो, पेट्रोल डीजल का, सरकार से सवाल मत पूछिए। जिसका काम, जिस मीडिया का काम सवाल पूछना था, वो आज सरकार को सिर्फ डिफेंड कर रहा है। प्राइम टाइम के नाम पर बड़े बड़े एंकर आकर बस सिर्फ डिफेंड करने की बात करें। क्या कुछ कहेंगे ऐसे रिपोर्टिंग पर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।